वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है दादाजी और जादूगर हांडा। ये कॉमिक्स पवन कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी और ये एक एक्शन और फैंटेसी जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है दादाजी और जादूगर हांडा। दादाजी और जादूगर हांडा। कहानी व चित्रांकन अजय शंकर। संपादक देवकीनंदन शर्मा। सूरज घाटी के जंगलों में जादूगरों का निवास स्थान था। जादूगर हांडा यहाँ का सबसे अधिक शक्तिशाली जादूगर समझा जाता था। जादूगर हांडा के बहुत सारे शिष्य उनके साथ रहते थे। हांडा ने सिद्धियों के बल से अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। शिष्या, रात को हमने सपना देखा कि सारा संसार हमारे कदमों पर झुका हुआ है। सारा संसार हमें देवता के रूप में पूज रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ स्वामी? इसका अर्थ साफ है कि हमें सारे संसार को अपने कदमों में झुकाना चाहिए। लेकिन स्वामी, क्या ऐसा हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? हम जो चाहे वो हो सकता है। हमारी शक्तियों के सामने इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं। हम चाहे तो पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकते हैं। स्वामी, आप इस कार्य को किस तरह शुरू करेंगे? हम अपनी जादुई शक्ति से एक एक राज्य को अपने अधीन करते जाएंगे और एक दिन सभी जगह जादूगर हांडा का राज होगा। लेकिन महाराज, इस जंगल में जादूगर सांबा नाम का एक दूसरा जादूगर भी है जो अपने आप को तुमसे अधिक शक्तिशाली बताता है। जादूगर सांबा की ये मजाल, वो हमसे टक्कर लेना चाहता है। आज हम उसे अपनी शक्ति का लोभ मनवा कर रहेंगे। जादूगर सांबा के सामने पहुंचकर, जादूगर सांबा, तुमने हमें ललकारा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हांडा, तुम्हारे अंदर घमंड भरा हुआ है और घमंड का सिर हमेशा झुकता है। पागल सांबा, जो आदमी पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता है, वो तेरे आगे क्या झुकेगा? तभी जादूगर हांडा ने कुछ चावल के दाने जादूगर सांबा के ऊपर उछाल दिए। ले सांबा, ये चावल के दाने तेरी मौत है। तभी वो चावल के दाने आग के गोले बनकर सांबा के शरीर से टकराए और वो गिर पड़ा और अगले ही पल सांबा मौत की नींद में सो गया और एक धुएं का बादल आकाश की ओर उड़ गया। तुच्छ सांबा हमसे मुकाबला करने चला था। वो भूल गया था कि हांडा पराजय का मुंह नहीं देखता। दूसरी ओर सोनगढ़ राज्य का राजा धर्मवीर अपने महल में खड़े हुए पहाड़ के पीछे से उठने वाले इस भयंकर धुएं के बादल को देख रहा था। महामंत्री, आज से पहले इन पहाड़ों के पीछे से कभी ऐसा धुएं का बादल नहीं उठा। तुम जाकर पता लगाओ वहां क्या हो रहा है। जो आ गया महाराज, मैं अभी कुछ सैनिकों को वहां भेजता हूँ। सोनगढ़ की सेना के 10 सैनिकों की एक टुकड़ी पहाड़ी के पीछे बसे हुए सूरज घाटी के जंगल की ओर रवाना हुई। लेकिन सूरज घाटी के जंगलों में पहुंचकर वो वापस न आ सकी। उनके स्थान पर पहाड़ियों के पीछे से फिर धुएं का बादल ही नजर आया। सैनिकों के ना लौटने के कारण महाराजा धर्मवीर चिंतित हो उठा। वो सैनिक जब सूरज घाटी के जंगलों में पहुंचे तो जादूगर हांडा से उनका सामना हुआ। हांडा ने उन्हें भी अपने मंत्र द्वारा मार गिराया। उनके मरते ही विषैला धुआं आकाश में नजर आया। महामंत्री, क्या कारण है जो हमारे वीर सैनिक वापस न लौट सके? सूरज घाटी का जंगल बहुत घना और जंगली जानवरों से भरा है। हो सकता है जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया हो। सोनगढ़ के सैनिक अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि वो जंगली जानवरों के काबू में आ जाएं। जरूर कोई रहस्य है। राजा धर्मवीर ने कुछ सैनिक और भेजे, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आए। उनके स्थान पर भी धुएं के बादल ही पहाड़ी की दूसरी ओर नजर आया, जिससे पूरे सोनगढ़ में खलबली मच गई और राजा धर्मवीर चिंतित हो उठे। महामंत्री, तुम फौरन जाकर दादाजी को खबर करो। मुझे इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य जान पड़ता है। जो हुक्म महाराज। थोड़ी देर बाद दादाजी राजा धर्मवीर के सामने थे। कहिए महाराज, मुझे आपने कैसे याद किया? दादाजी, दूर पहाड़ी के पीछे सूरज घाटी के जंगलों के पीछे से रहस्य में धुएं का बादल उठता है और उस ओर जाने वाला कोई भी सैनिक आज तक वापस नहीं लौटा। सोनगढ़ से चंदरनगर जाने वाला रास्ता सूरज घाटी की ओर से ही जाता है। अब हमारी जनता में खलबली मच गई है और कोई भी आदमी अब चंदरनगर की ओर नहीं जाता, जिससे सोनगढ़ और चंदरगढ़ का संपर्क टूट गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस रास्ते पर एक भयानक प्रेत को भी देखा है। अगर यही हालत रही तो जनता का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसका कोई हल सोचो। मैं अपनी जान पर खेलकर इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। वैसे सूरज घाटी के जंगलों में कुछ जादूगरों का निवास है। हो सकता है ये काम किसी जादूगर का हो। आप भी तो जादू जानते हैं, आप उन जादूगरों से टक्कर लें।
राजा धर्मवीर से आज्ञा लेकर दादाजी कुछ जरूरी सामान लेने अपने घर की ओर रवाना हो गए। हो न हो ये काम जादूगर हांडा का हो सकता है, क्योंकि जादूगर हांडा ही सूरज घाटी के जंगलों में सबसे शक्तिशाली जादूगर है। थोड़ी देर बाद राजा धर्मवीर का पूरा महल धुएं के बादल से घिर गया। फिर एक भयानक आवाज उभरी, हा हा हा। राजा धर्मवीर, मेरा नाम जादूगर हांडा है। मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला हूँ। तुम्हें और तुम्हारी जनता को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी, नहीं तो तुम्हारे राज्य का एक एक आदमी अंधा हो जाएगा। लेकिन मुझे सोचने की कुछ और मोहलत चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। यदि तुमने 48 घंटे में हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की तो यही धुएं का विषैला बादल पूरे राज्य को घेर लेगा। फिर सभी अंधे हो जाएंगे और मैं सोचता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। धुएं का बादल 48 घंटे के लिए हट गया और राजा धर्मवीर चिंतित हो उठे। पता नहीं क्या होने वाला है। तभी दादाजी कुछ जरूरी सामान लेकर वापस लौट आए तो राजा धर्मवीर ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। दादाजी, हमारे पास कुल 48 घंटे हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं जादूगर हांडा को काबू करके रहूंगा। काश ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद दादाजी सोनगढ़ से चंदरगढ़ को जाने वाली सड़क पर, जो सूरज घाटी के बीहड़ जंगलों में से होकर गुजरती थी, चल दिए। दूसरी ओर जादूगर हांडा अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित करने के लिए यज्ञ कर रहा था। कठोर यज्ञ करने के पश्चात जादूगर हांडा के सामने धुआं सा उठने लगा। तभी धुएं में से जादूगर नागराज की आकृति उत्पन्न हुई। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं हांडा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मुझे इतनी शक्ति दो महाराज कि इस पृथ्वी पर कोई भी जादूगर मेरा मुकाबला न कर सके। ऐसा ही होगा, लेकिन शक्तियों का प्रयोग तुम मानव जाति की भलाई के लिए ही करोगे, अन्यथा ये शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही नागराज की आकृति हवा में विलीन हो गई और जादूगर हांडा अब असीमित शक्तियों का स्वामी था। अब मैं संसार का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब संसार को मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। उधर दादाजी सूरज घाटी के जंगलों में पहुंच गए थे। शाम हो गई है। अब मुझे जंगली जानवरों से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए। तभी दादाजी को एक खंडहर दिखाई दिया। रात गुजारने के लिए यह सही जगह है। सवेरा होते ही मुझे फिर जादूगर हांडा की खोज में निकलना है। जब दादाजी खंडहर में पहुंचे, तुम कौन हो भाई? क्या तुम इस खंडहर में रहते हो? हाँ, मैं बूढ़ा पुजारी हूँ। लेकिन तुम रात गए यहाँ कैसे आए? मैं किसी खास काम से जा रहा हूँ। रास्ते में रात हो गई, सोचा रात यहीं गुजार लूँ। क्या यहाँ खाने का कोई प्रबंध होगा? खाने का प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन मेरी सलाह मानो तो आप यहाँ ना ठहरो। क्यों? मेरे यहाँ ठहरने से तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज तक यहाँ जो भी रात को ठहरा है, सुबह जिंदा नहीं बचा है। ऐसी क्या खास बात है इस खंडहर में? आप मुझे अच्छे आदमी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है। इस खंडहर में जादूगर हांडा का राज था। वो एक जालिम आदमी है। अपनी जादुई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उसने सैकड़ों लोगों की बलि दी। वो खंडहर में बने पुराने कुएं के पास बलि देता था और लाश को गहरे अंधे कुएं में फेंक देता था। इन बलियों से खुश होकर महाकाली ने जादूगर हांडा को अपार शक्तियों का स्वामी बना दिया। लेकिन जब वो अंतिम युवक की बलि देने लगा तो गंडासे के वार से उस युवक की गर्दन पूरी ना कट सकी और वो युवक अंधे कुएं में गिरकर छटपटाने लगा। कहा जाता है वो युवक मरा नहीं। ये देखकर जादूगर हांडा इस खंडहर को छोड़कर चला गया और उस युवक की आत्मा अब भी आधी रात को इस खंडहर में घूमती है। यहाँ ठहरने वाले मेहमानों को आधी रात के समय उसी युवक की आत्मा दिखाई देती है, जिसका गला आधा कटा हुआ होता है, जिसमें से खून बह रहा होता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस भयानक दृश्य को देखकर कोई भी मेहमान आज तक जिंदा वापस नहीं गया। लेकिन मैं रात को यहीं रुकूंगा, तुम मेरे खाने का प्रबंध करो। बूढ़ा पुजारी खाना लेने चला गया। हो सकता है आज रात को उस आत्मा से हांडा को समाप्त करने का कोई तरीका मिल जाए। थोड़ी देर बाद पुजारी खाना देकर चला गया। खाना खाने के बाद दादाजी रात देर तक उस भटकती आत्मा के बारे में सोचते रहे। आज भटकती आत्मा से भी मुलाकात होगी। अभी दादाजी सोए भी नहीं थे कि अचानक उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा पुजारी तो सोने चला गया, फिर इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? दादाजी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक साया उसी पुराने कुएं की ओर बढ़ रहा है। ये भयानक साया जरूर वही भटकती आत्मा है। तभी वो साया उस अंधे कुएं में कूद गया और एक हृदय विदारक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। वातावरण भयानक हो गया।
दादाजी हिम्मत करके उस टूटे फूटे पुराने कुएं की ओर बढ़ चले। लगता है बूढ़ा पुजारी ठीक ही कह रहा था। दादाजी ने उस पुराने कुएं में झांक कर देखा। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो चीख किसकी थी? वो साया कहाँ गया? तभी दादाजी ने देखा कुएं में थोड़ा पानी है और उसमें दादाजी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दादाजी को अचानक अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी, जैसे वो भी दादाजी के पीछे खड़ा हुआ झांक रहा है। ओह! दादाजी ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दादाजी ने दोबारा कुएं में झांका तो उन्हें फिर ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई झांक रहा हो, लेकिन उन्हें पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। दादाजी घबरा उठे। कौन है? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारा नुकसान करने नहीं, तुम्हारा हितैषी बनकर आया हूं। अचानक खंबे के पीछे से वही बूढ़ा पुजारी निकला। उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी और कपड़ों पर खून बह रहा था। ओह पुजारी जी, आप? हाँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जो 20 साल से इन खंडरों में भटक रही हूँ। मुझे देखकर लोग डर जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन मैं केवल अपना बदला जादूगर हांडा से लेना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी इन खंडर में ही बलि दी गई थी, इसलिए मैं इस खंडर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर तुम जादूगर हांडा को मार सको तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, या जादूगर हांडा ही जिंदा बचेगा या मैं। ये सुनते ही वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। दादाजी को जादूगर हांडा की शक्तियों का अनुमान नहीं था। मैंने बड़े बड़े जादूगर ठीक कर दिए हैं, अब हांडा भी बच नहीं पाएगा। सुबह फिर दादाजी सूरज घाटी के जंगलों की ओर रवाना हुए। ये जंगल बहुत भयानक है। यहाँ दूसरे जादूगरों की झोपड़ियां तो दिखाई दे रही हैं। आने वाले खतरे से बेखबर दादाजी सूरज घाटी के घने जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन जादूगर हांडा का ठिकाना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक एक आदमखोर जानवर ने दादाजी पर हमला कर दिया। ओह! दादाजी ने अपनी जादुई माला पर हाथ फेरकर मंत्र पढ़ा ताकि वो आदमखोर जानवर दादाजी के सम्मोहन में आ जाए। अब ये विशाल जानवर मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन दादाजी चौंक उठे। उस आदमखोर जानवर पर दादाजी के जादू का कोई असर नहीं हुआ। ये सूरज घाटी का जंगल है, यहाँ जादूगर हांडा का राज है। मेरा जादू यहाँ आकर बेअसर हो गया है। इसका मतलब है जादूगर हांडा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तभी कुछ आदिवासी जो ये दृश्य देख रहे थे दादाजी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने मेरी रक्षा के लिए इन आदिवासियों को भेज दिया है। आदिवासियों ने उस आदमखोर पर वार किया। थोड़ी देर के युद्ध के बाद आदिवासियों ने उस आदमखोर को मार गिराया, लेकिन अगले ही क्षण आदिवासियों ने दादाजी को घेर लिया। लगता है इनके इरादे नेक नहीं हैं। चुपचाप हमारे साथ चले चलो, अब तुम हमारी कैद में हो। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यही है कि तुम जादूगर हांडा से बिना पूछे सूरज घाटी के जंगलों में आए हो। अच्छा, तो तुम जादूगर हांडा के आदमी हो। थोड़ी देर बाद वो आदिवासी दादाजी को जादूगर हांडा के सामने ले गए। महाराज, ये आदमी आपके राज्य में घुस आया था। ले जाओ इस बुढ़े दादा को और कैद कर दो। जादूगर हांडा, मैं तेरे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। चुप रहे बुढ़े दादा, पूरे संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली जादूगर और कोई नहीं है। मैं पूरे संसार को अपने कदमों में झुकाने जा रहा हूँ और ये बुढ़ा मुझसे टक्कर लेने चला है। ले जाओ इसे और कैद कर दो। वो आदिवासी दादाजी को कैद करने ले चले। यदि मैं कैद से जल्दी ना निकल पाया तो जादूगर हांडा राजा धर्मवीर का सारा राज्य हड़प लेगा। आदिवासी दादाजी को कैद करके चले गए। क्योंकि जादूगर हांडा के असर के कारण मेरा जादू काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं दिन के समय में कैद से नहीं भाग सकता। रात को भागूंगा और सूरज घाटी के जंगलों से बाहर निकलकर यज्ञ करूंगा ताकि मैं अपनी शक्ति बढ़ाकर जादूगर हांडा से टक्कर ले सकूं। फिर रात को अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। दादाजी ने जेब से एक चाकू निकाला और कैद खाने की दीवार में सेंध लगाने लगे। दीवार तोड़कर दादाजी बाहर आ गए और चुपचाप एक छोटी सी पगडंडी पर बढ़ चले। अच्छा हुआ जो मुझे किसी ने भागते हुए नहीं देखा, वरना मैं जिंदा वापस नहीं जा पाता। दादाजी धीरे धीरे पगडंडी पर बढ़ते जा रहे थे। अचानक दादाजी को एक चीख सुनाई दी। दादाजी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। आह! ये वही जंगल है जहाँ धुएं का बादल उठता देखा गया है और जहाँ कोई भी आदमी दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। दादाजी ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? तभी दादाजी को एक आवाज सुनाई दी। दादाजी, इधर चले आओ, मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। ये आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। दादाजी थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस आवाज की ओर चल दिए। कौन हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो आवाज बहुत दूर तक पगडंडी के रास्ते से आ रही थी।
आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दादाजी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक पुराने खंडहर की ओर चल दिए, जहां से आवाज आ रही थी, आ जाओ, आ जाओ। जैसे ही दादाजी खंडहर में घुसे, उनके सामने एक विशाल आकृति उभरी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मैं देवा प्रेत हूँ। शैतान प्रेत ने मुझे अंधा कर दिया है, मैं कुछ नहीं देख सकता। इस जंगल के शैतान प्रेत को जादूगर हांडा ने अपना मित्र बना लिया और हांडा ने शैतान प्रेत की सहायता से लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब जादूगर हांडा ने पूरे संसार को अपने कदमों में झुकाने की योजना बनाई है। मैंने जादूगर हांडा का साथ देने से इनकार कर दिया, इसलिए शैतान जादूगर ने मुझे अंधा करके इस टूटे किले में कैद कर दिया। अंधा होने के कारण मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं सहायता के लिए लोगों को इसी तरह आवाज देता रहा, लेकिन सभी लोग मेरी आवाज सुनकर भाग जाते या वहीं मर जाते, जबकि मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ देवा प्रेत? दादाजी, तुम देख सकते हो। तुम मुझे इस जंगल से बाहर बने पुराने कुएं तक पहुंचा दो, वहीं मेरा निवास स्थान है, वहां पहुंचकर मेरे साथी मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज बरसों के बाद मुझे तुम जैसा साहसी आदमी मिला है जो मेरी परेशानी को समझ सका है। दादाजी उस प्रेत के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता बताने लगे। अब दाएं चलकर पगडंडी के साथ साथ सीधे बढ़ते चलो। दादाजी को अपने कंधे पर बैठाकर देवा प्रेत बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत जल्दी सूरज घाटी के जंगलों से निकल जाएंगे। शैतान प्रेत हमारे पीछे पड़ सकता है, इसलिए मैं तेज दौड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो पुराने कुएं के पास पहुंच गए। बस दादाजी, यही कुआं मेरा निवास स्थान है और मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं जादूगर हांडा से टक्कर लेने के लिए एक यज्ञ करूंगा ताकि मेरी शक्तियां विकसित हो जाएं। मुसीबत में तुम कभी भी मुझे याद करोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। दादाजी से विदा लेकर देवा प्रेत कुएं में समा गया। मुझे यहीं पर यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। तभी दादाजी को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे आकाश में कोई बिजली चमकी हो। लगता है बारिश आने वाली है। मुझे यज्ञ करने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था और गड़गड़ाहट की आवाज शैतान प्रेत की थी। तुम बचकर नहीं जा सकते दादाजी। देवा प्रेत, मेरी रक्षा करो। शैतान प्रेत मुझे मार देना चाहता है। तभी तेज हवा के साथ देवा प्रेत उत्पन्न हुआ। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, अब मैं देख सकता हूँ। मेरे रहते शैतान प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी, तुमने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शैतान प्रेत, तूने धोखे से मुझे अंधा कर दिया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैंने तुझे अंधा किया था, लेकिन तू बच निकला। अब मैं तुझे प्रेत योनि से ही मुक्ति दिला दूंगा। दोनों प्रेतों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जैसे आकाश और पृथ्वी, आज कुछ भी नहीं बचेगा। धड़ाम! अचानक देवा प्रेत ने एक मंत्र पढ़कर कुछ फूल शैतान प्रेत पर फेंके। ये क्या कर रहा है? बचाओ! शैतान प्रेत के शरीर से फूलों के टकराते ही वो जलने लगा। बचाओ! अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे सारे पाप इस आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे और तू प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अगले ही पल उस शैतान प्रेत की आत्मा शरीर छोड़कर हवा में विलीन हो गई। अब आप अपना यज्ञ कर सकते हैं दादाजी, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर शैतान प्रेत दोबारा प्रेत योनि में आ गया तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। शैतान प्रेत और मुझ में सैकड़ों वर्षों में यही लड़ाई चलती आ रही है। कभी वो जीतता है और कभी मैं। प्रेतों के जाने के बाद दादाजी ने कुछ सूखी लकड़ियां चुनी और हवन कुंड बनाकर यज्ञ के लिए बैठ गए। हे आकाशी देवताओं, हे जादूगरों के सरताज नागराज, मुझे शक्ति दो ताकि मैं जादूगर हांडा से टक्कर लेने के काबिल हो जाऊं। तभी उनके सामने धुएं की एक लकीर सी उत्पन्न हुई। फिर वहां एक प्रकाश पुंज बन गया। नागराज स्वामी को दादाजी का नमस्कार। फिर प्रकाश पुंज नागराज की आकृति में बदल गया। क्या बात है बच्चा, मुझे क्यों याद किया तुमने? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? महाराज, जादूगर हांडा ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। वो अपनी शक्तियां इतनी बढ़ा चुका है कि उसके सामने कोई भी कार्य मुश्किल नहीं रहा। अपनी शक्तियों को वो विनाश के कार्यों में लगा रहा है। उसका विचार है कि वो सारे संसार को अपने कदमों में झुकाएगा और इस कार्य के लिए उसने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये तो उसने बहुत बुरा किया। हमने उसे शक्ति केवल इसलिए दी थी कि वो अपनी शक्तियों को लोगों की भलाई में प्रयोग करेगा। अब आप ही कोई रास्ता बताएं महाराज। अब जादूगर हांडा का अंत जरूरी है। मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूँ। इसकी सहायता से तुम्हारा जादू हांडा के क्षेत्र में भी काम कर सकेगा और तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे।
ये कहते ही नागराज की आकृति हवा में विलीन हो गई। अरे, नागराज तो गायब हो गए, लेकिन वो अंगूठी नहीं दे गए। तभी दादाजी के हाथ में एक अंगूठी आकर पड़ी। अरे वाह, अब मुझे जादूगर हांडा से टक्कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी आकाश में एक आवाज उभरी। दादाजी, यदि आपने भी इस अंगूठी का गलत प्रयोग किया तो जादूगर हांडा जैसा ही अंत तुम्हारा भी होगा। आप निश्चिंत रहे नागराज, मैं कभी भी इस अंगूठी का गलत प्रयोग नहीं करूंगा। अब मुझे जादूगर हांडा से टक्कर लेने के लिए जाना चाहिए, समय बहुत कम रह गया है। फिर दादाजी जंगल में चल दिए। दादाजी जादूगर के अड्डे तक जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। लगता है अब इस कब्रिस्तान में कोई आदमी नहीं आता, ये बिल्कुल उजाड़ पड़ा है। शायद हांडा के जादुई प्रभाव के कारण यहाँ कोई नहीं आता। दूसरी ओर शैतान प्रेत की आत्मा जादूगर हांडा के पास पहुंची। हांडा, देवा प्रेत ने मुझे हरा दिया है, अब मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। और देवा प्रेत उस बुढ़े दादा का साथ दे रहा है। ओह, वो बुढ़ा दादा हमारी कैद से भी भाग गया और उसने देवा प्रेत को भी आजाद कर लिया। अब वो हमसे टक्कर लेने की तैयारी में है। लेकिन मैं भी दादाजी को नहीं छोड़ूंगा। पूरे संसार में मेरी शक्ति सबसे अधिक है, फिर इस दादा की मेरे सामने क्या औकात है। फिर शैतान प्रेत की आत्मा वहां से गायब हो गई। दादाजी ने देखा एक कब्र का ढक्कन धीरे से खुला और ये क्या, कब्र अपने आप खुल रही है। लगता है यहाँ भूत प्रेतों का वास है। तभी कब्र में से एक नर कंकाली निकला। हा हा हा, मैं कंकालों का राजा हूँ। अब तुम भी एक कंकाल ही बनकर एक कब्र में सो जाओगे। ओह, ये कंकाल मेरी ओर ही बढ़ रहा है, इससे बचना होगा। उसके बाद दादाजी ने देखा कि कई छोटी छोटी कब्रों में से कई कंकाल निकले और उन्होंने दादाजी को घेर लिया। दादाजी, जादूगर हांडा से टक्कर लेने से पहले हमसे लड़ना होगा। दादाजी जान बचाने के लिए एक तरफ भाग लिए। दादाजी ने भागकर उस कब्र में झांका जिसमें से वो नर कंकाल निकल कर आया था। दादाजी ये देखकर चौंक उठे कि जिस कब्र में से नर कंकाल निकला था उस कब्र में नीचे उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। दादाजी जल्दी से उस कब्र में घुस गए। दादाजी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगे। अचानक कब्र का ऊपरी ढक्कन अपने आप बंद हो गया। ओह, मैं समझा था ये रास्ता जादूगर हांडा के अड्डे तक पहुंचता होगा, लेकिन मैं यहाँ कैद हो गया हूँ। लेकिन दादाजी घबराए नहीं। है देवा प्रेत, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। तभी देवा प्रेत ने प्रकट होकर कब्र का ढक्कन ऊपर से खोल दिया और दादाजी बाहर निकल आए। अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो मैं मर जाता। लेकिन वो कंकाल कहाँ गए जिन्होंने मुझे यहाँ कैद किया था? मुझे देखकर भाग गए। वो शैतान प्रेत के साथी थे। उसके बाद देवा प्रेत गायब हो गया। लगता है जादूगर हांडा भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुबह होने से पहले जादूगर हांडा का नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। दादाजी कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में 4 आंखें चमक रही हैं। लगता है जादूगर हांडा ने चारों ओर जाल सा फैला रखा है। अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे आग जलाकर थोड़ा उजाला कर लेना चाहिए। दादाजी ने कुछ लकड़ियां बटोर कर आग लगा दी। अब ठीक है। अचानक वो आग जंगली झाड़ियों में लग गई और सारा जंगल आग से भड़क उठा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। दादाजी भड़कती आग देखकर एक और भाग लिए, लेकिन अंधेरे में 2 आंखें अब भी उनका पीछा कर रही थी। तेज आग के कारण दादाजी ने देखा 2 विशाल आदमखोर पक्षी दादाजी पर झपट रहे हैं। ओह, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपनी जादुई तलवार निकालनी चाहिए। दादाजी ने तलवार के तेज वार से दोनों पक्षियों की गर्दनें काट दी। जादुई अंगूठी के कारण मेरी जादुई तलवार जादूगर हांडा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। ऐसा मालूम होता है इस क्षेत्र से सारा जनजीवन जादूगर हांडा के इशारों पर चलता है, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दादाजी ने देखा एक विशालकाय जानवर उनकी ओर बढ़ रहा है। ओह, इस जानवर से निपटना मुश्किल है। तभी दादाजी ने अपनी जादुई तलवार उस जानवर के ऊपर फेंक मारी। अगले ही पल वो जानवर धराशायी हो गया। इन्हीं भयानक जानवरों के कारण आज तक कोई भी व्यक्ति सूरज घाटी के जंगलों से जिंदा वापस नहीं लौटा। दादाजी अपने ख्यालों में मग्न थे। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि आदमखोर पेड़ की जटाओं ने उनके पैरों को जकड़ लिया था। ओह ओह, ये आदमखोर पेड़ तो बहुत खतरनाक है। तभी दादाजी ने तलवार से उन जटाओं को काट डाला। यदि मेरी जादुई तलवार ना होती तो मैं कंकाल बन जाता, लेकिन यहाँ से ना निकल पाता। इसके बाद दादाजी वहां नहीं रुके, क्योंकि पीछे जंगल में आग लग गई थी, इसलिए कोई भी जंगली जानवर उनका पीछा नहीं कर सका। अचानक दादाजी की नजर पेड़ों के झुंड पर पड़ी। पेड़ के इस झुंड के ऊपर की ओर एक विशाल किला दिखाई दे रहा है। इस किले में जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है जादूगर हांडा ने अपने लिए यह सुरक्षित तिलस्म बनाया हो। तभी दादाजी का पांव एक पेड़ से टकराया। ओह,
और उस पेड़ के बीचों बीच तहखाने में जाने की सीढ़ियां नजर आने लगी। मिल गया तिलस्म में जाने का रास्ता। अब जादूगर हांडा दूसरा दिन नहीं देख पाएगा। दादाजी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। जैसे ही दादाजी सीढ़ियों से नीचे उतरे, पेड़ में बना हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये तिलस्म तभी टूटेगा जब जादूगर हांडा मार दिया जाएगा। दादाजी अब बहुत नीचे उतर आए थे। अगर जादूगर ना मारा गया तो मैं जीवन भर इस तिलस्म से बाहर नहीं निकल सकूंगा। दूसरी तरफ शैतान प्रेत की आत्मा जादूगर हांडा को बता रही थी, हांडा होशियार। हांडा, दादाजी तिलस्म में घुस आए हैं। मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हूं। तुम उसे रोको। तुम मेरे तिलस्म को मामूली ना समझो। दादाजी स्वयं भी इस तिलस्म में कैद हो जाएंगे और भूख प्यास से जान दे देंगे। उधर दादाजी तहखाने में पहुंच गए। इस विशाल कमरे में 12 दरवाजे हैं, लेकिन कोई एक दरवाजा ही आगे जाने का रास्ता होगा। लेकिन असली दरवाजे का पता कैसे लगे? गलत दरवाजा खोलने पर गड़बड़ भी हो सकती है। तभी देवा प्रेत की आवाज उभरी, दादाजी, मैं तिलस्म में नहीं आ सकता, लेकिन तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। बाएं हाथ से 5वें दरवाजे से ही तुम अंदर जा सकते हो। बाकी कोई भी दरवाजा खोलते ही यहाँ आग का तूफान आ जाएगा। दादाजी ने देवा प्रेत का शुक्रिया अदा किया, फिर 5वें दरवाजे से अंदर चले गए। यदि देवा प्रेत हर मुसीबत में मेरी सहायता ना करता तो मैं जादूगर हांडा के हाथों मारा जाता। जादूगर हांडा अपने तिलस्मी शीशे में यह दृश्य देख रहा था। यदि देवा प्रेत ने दादाजी का साथ न दिया होता तो दादाजी आग के तूफान में भस्म हो गए होते। मैं अपनी जादुई शक्ति से देवा प्रेत से दादाजी का संबंध तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ बूढ़े दादा को कौन बचाएगा। जादूगर हांडा ने कोई मंत्र पढ़ा जिससे दादाजी देवा प्रेत की आवाज नहीं सुन सकते थे। ओह, अब दादाजी मेरी आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और सोनगढ़ का राज्य मेरा होगा। अब दादाजी जिस कमरे में पहुंचे थे वहां फर्श पर काले और सफेद चौखाने बने हुए थे। फर्श के इन चौखानों में भी जरूर रहस्य होगा। देवा प्रेत को बार बार पुकारने पर भी जब दादाजी को कोई उत्तर ना मिला तो वो विचलित हो उठे। लगता है देवा प्रेत के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। तभी दादाजी के हाथ में पड़ी अंगूठी में से आवाज निकली, दादाजी, जादूगर हांडा ने देवा प्रेत की आवाज को अपने जादू से यहाँ तक पहुंचने से रोक दिया है। तुम काले रंग के चौखानों पर बढ़ते चलो। सफेद चौखानों पर पैर रखते ही तुम सैकड़ों फुट नीचे खाई में जा गिरोगे। दादाजी काले चौखानों पर चलते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद दादाजी जहां पहुंचे वहां ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बनी हुई थी। हो सकता है इन सीढ़ियों में भी कोई रहस्य हो, मुझे पहले पता लगा लेना चाहिए। दादाजी ने वहीं पड़े एक पत्थर को पहली सीढ़ी पर रख दिया तो पहली सीढ़ी पर एक विशाल चट्टान आ पड़ी जिससे पत्थर चूर चूर हो गया। यदि इस पत्थर के स्थान पर मैं होता तो शायद मेरी लाश को पहचाना नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद वो चट्टान ऊपर की ओर खिंच गई। दादाजी ने फिर सभी सीढ़ियों को चेक किया, लेकिन वे सही थी। अब मुझे ऊपर चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर पहुंचकर दादाजी ने देखा एक और गुफा के मोड़ पर कुछ उजाला है। लगता है जादूगर हांडा यहीं पर होगा। तभी दादाजी की अंगूठी बोल उठी, दादाजी, उस उजाले की ओर मत जाना। मोड़ पर मुड़ते ही वहां एक तेज हीरा रखा हुआ है जिसको देखते ही उसकी रोशनी से आदमी अंधा हो जाता है। दादाजी बाल बाल बचे थे, वो दूसरी ओर चल दिए। उधर जादूगर अपने तिलस्मी शीशे से सारा नजारा देख रहा था। ओह, ये बुढ़ा दादा तो बहुत चालाक मालूम पड़ता है। अपनी जादू शक्ति से उसकी अंगूठी की शक्ति समाप्त कर दूंगा। तभी शैतान प्रेत की आकृति उत्पन्न हुई। हांडा, ये जादुई अंगूठी बहुत शक्तिशाली है, तुम इसे समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस संसार में हमारे से अधिक शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। हम दादाजी को भस्म कर डालेंगे। दादाजी के पास जो अंगूठी है वो भी नागराज देवता की दी हुई है, इसलिए तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। ये कैसे हो गया? मैं अभी समाधि लगाकर नागराज से और शक्ति प्राप्त करके दादाजी को समाप्त कर दूंगा। हांडा ने समाधि लगाकर नागराज देवता को याद किया। हे नागराज, मुझे दर्शन दे। तभी हवा में एक प्रकाशपुंज उत्पन्न हुआ। नागराज देवता को मेरा नमस्कार। फिर प्रकाशपुंज में नागराज की आकृति दिखाई दी। हे नागराज देवता, मुझे और शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने शत्रु दादाजी तथा उसकी जादुई अंगूठी को समाप्त कर सकूं। जादूगर हांडा, मैंने तुझे कहा था कि अपनी शक्तियों को तू संसार के भले कामों में लगाएगा, लेकिन तूने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया। तूने शैतान प्रेत को अपने साथ मिलाकर पूरे संसार को अपने अधीन करने की ठान ली, लेकिन तू ये भूल गया था कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। तुझ में घमंड आ गया था, अब तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर आकृति लुप्त हो गई। जादुई शक्तियों से ना सही, मैं वैसे ही दादाजी को समाप्त कर दूंगा। दादाजी अब तक बहुत आगे बढ़ आए थे। शायद ये कमरा पार करके मैं जादूगर हांडा के सामने होऊंगा।
लेकिन दादाजी को कमरे से बाहर जाने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो दरवाजा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था जिससे दादाजी इस कमरे में आए थे। यदि यहाँ का रास्ता पता लगाने में कुछ देर हो गई तो हांडा भाग न जाए। हो सकता है इस शेर की मूर्ति में ही इस कमरे के दरवाजे का रहस्य हो। जैसे ही दादाजी ने शेर के मुंह से निकली जीभ खींची, एक दरवाजा बाहर की ओर खुल गया। अब बन गई बात। जैसे ही दादाजी कमरे से बाहर आए, वहां उन्हें जादूगर हांडा दिखाई दिया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया हांडा, अब तुम्हारा जादू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे मारकर भी इस तिलिस्म से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे दादाजी। मौके का लाभ उठाकर जादूगर हांडा भाग निकला। दादाजी भी उसके पीछे पीछे भाग चले। हांडा जानता था कि नागराज देवता की शक्तियां दादाजी के पास है, इसलिए वो दादाजी को नहीं मार सकता। भागते भागते जादूगर हांडा तिलिस्म से बाहर आ पहुंचा था। अब वो केवल अपनी जान बचाना चाहता था। रुक जाओ हांडा। अचानक हांडा एक हाथी पर जा चढ़ा। अपने मरने से पहले मैं तुझे अपने हाथी के पैरों नीचे दबा दूंगा। लगता है तुम पागल हो गए हो हांडा। कालू, इस बुढ़े दादा को अपने पैरों से रौंद डालो। मस्त हाथी दादाजी की ओर लपका, लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी। दादाजी ने अपनी जादुई माला पर हाथ फेरा और एक मंत्र पढ़कर हाथी की ओर हाथ बढ़ा दिया। ये क्या, हाथी गिर कैसे रहा है? हाथी के गिरते ही हांडा दादाजी के कदमों में आ गिरा। दादाजी के कदमों में गिरते ही हांडा बुरी तरह घायल हो गया। दादाजी ने देखा हांडा के मरते ही उसका बनाया हुआ तिलिस्मी किला अपने आप ही विलीन हो गया। चलो, संसार से इस पापी का नाश हो गया। अब मुझे सोनगढ़ जाकर राजा धर्मवीर को इसकी सूचना देनी चाहिए। लेकिन दादाजी के पहुंचने से पहले ही सोनगढ़ राज्य में एक भूचाल सा आया और 48 घंटे पूरे होने के बाद भी राजा धर्मवीर के महल के चारों ओर धुएं के बादल नहीं आए। लगता है दादाजी इस युद्ध में जीत गए हैं। दादाजी ने हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर जादूगर हांडा से टक्कर ली। दादाजी जब महल में पहुंचे तो राजा धर्मवीर स्वयं उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। आपके एहसान को सारा सोनगढ़ राज्य हजारों सालों तक नहीं भुला सकेगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है महाराज, मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया है। सोनगढ़ का सारा खजाना भी मैं तुम्हें इनाम में दे दूं तो कम रहेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर आपको कौन सा इनाम दूं। आपने मुझे मान दिया है, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। राजा धर्मवीर से इजाजत लेकर दादाजी महल से अपने घर की ओर रवाना हो गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स दादाजी और जादूगर हांडा की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।